हम जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, हमारी जो पहचान है, उसके परे हमारा असली स्वरूप क्या है? ये वेदांत दर्शन का एक बहुत ही गहरा सवाल है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, जब हम गहरी बिना सपनों वाली नींद में होते हैं तब हम कौन होते हैं? उस वक्त न तो हमारा कोई नाम होता है, न कोई पहचान, न कोई रिश्ता। तो फिर उस अवस्था में आखिर होता क्या है, बचता क्या है? देखिए, हमारे अनुभव की 3 खास अवस्थाएं हैं। एक है जागृत अवस्था, जिसमें हम सब काम करते हैं, अपनी पहचान के साथ जीते हैं। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जो पूरी तरह से हमारे मन की अपनी बनाई हुई एक दुनिया है। और तीसरी है सुषुप्ति, यानी गहरी नींद, जहां कोई पहचान नहीं होती, बस पूरी बेखबरी होती है। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये तीनों अवस्थाएं अपने आप आती जाती रहती हैं, हमारी मर्जी के बिना। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये तीनों अवस्थाएं लगातार बदल रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, तो वो कौन है जो इन तीनों को देख रहा है? वो कौन है जो इन बदलते पड़ावों का एक परमानेंट गवाह यानी विटनेस है? इसी परमानेंट गवाह को संत और ग्रंथ तुरीय या चौथी अवस्था कहते हैं। अब ये खुद कोई अनुभव नहीं है, बल्कि वो चेतना है, वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी तीनों अनुभव होते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे सिनेमा का पर्दा होता है ना। जागने की फिल्म, सपने देखने की फिल्म और सोने की फिल्म, ये तो बदलती रहती हैं, पर वो पर्दा हमेशा वहीं का वहीं रहता है। इस गहरी बात को और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत पुरानी कहानी का सहारा लेते हैं। एक राजा और उसके 4 शहरों की कहानी। सोचिए कि हमारी आत्मा एक राजा की तरह है। जब वो जागने वाले शहर में होता है तो दुनिया के कामकाज में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो राजा है। फिर जब वो सपनों के शहर में पहुंचता है तो वहां के भ्रम में खो जाता है। तब भी उसे अपना असली स्वरूप याद नहीं रहता। गहरी नींद के शहर में वो आराम तो कर रहा होता है, पर उसे ये खबर ही नहीं होती कि वो राजा है। लेकिन जो चौथा शहर है, तूर्य, वहां राजा आराम में भी है और पूरी तरह से जागा हुआ भी। उसे पता है कि मैं राजा हूं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। जब राजा को एक बार अपने असली स्वरूप का एहसास हो जाता है, तो फिर वो बाकी तीनों शहरों में घूमते हुए भी राजा ही रहता है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया से भाग जाना है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी अपने असली स्वरूप के प्रति जागे रहना है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इस एहसास तक पहुंचे कैसे? इस ज्ञान को पाने का रास्ता क्या है? वेदांत इसके लिए 2 रास्ते बताता है। पहला है व्यतिरेक, यानी ये जानना कि मैं क्या नहीं हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये तो बदलता है। मैं ये मन नहीं हूँ, ये भी बदलता है। मैं ये आने जाने वाली अवस्थाएं भी नहीं हूँ। इससे ये बात पक्की हो जाती है कि मैं शाश्वत हूँ, इटर्नल हूँ। फिर आता है दूसरा रास्ता, अन्वय, यानी ये जानना कि मैं क्या हूँ। अगर मैं शाश्वत हूँ तो फिर मैं हर जगह हूँ। इसका मतलब ये जो कुछ भी है, ये सब मैं ही हूँ। और इससे ये पता चलता है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। आई एम एवरीवेयर। और ये जो पूरा लॉजिक है ना, ये हमें आध्यात्मिक दर्शन के सबसे शक्तिशाली और गहरे वाक्यों में से एक तक ले जाता है। और ये तर्क हमें सीधा उपनिषदों के महावाक्य तक ले आता है, अयम आत्मा ब्रह्म, जिसका मतलब है ये जो अपनी आत्मा है वही ब्रह्म है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। तो ये 2 शब्द क्या हैं आखिर? आत्मा का मतलब है हमारी व्यक्तिगत चेतना, हमारे अंदर का वो हिस्सा जो कभी नहीं बदलता। और ब्रह्म का मतलब है परम सत्य, वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का आधार है। और वेदांत की सबसे बड़ी, सबसे गहरी सीख यही है कि ये दोनों सिर्फ जुड़े हुए नहीं हैं, ये एक ही हैं। हमारे अंदर की चेतना और ब्रह्मांड की चेतना में कोई फर्क नहीं है। यही अद्वैत का सिद्धांत है, नॉन ड्युअलिटी। अब ये बात थोड़ी गहरी है। इसे समझने के लिए उपनिषदों में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जरा कल्पना कीजिए कि हर चीज के अंदर एक ही न दिखने वाली आग छिपी हुई है। जैसे एक ही आग दुनिया में आकर कई रूप ले लेती है। कहीं वो लकड़ी में जलती है, कहीं पत्थर में। हर चीज में असल में वही एक आग है। बिल्कुल वैसे ही एक ही आत्मा हर जीव में और हर चीज में दिखाई देती है, लेकिन वो इन सभी रूपों से परे एक शुद्ध चेतना के तौर पर भी मौजूद है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि अगर आत्मा हर जगह है तो इसे देखना कैसे शुरू करें? इस एकता को महसूस करने की चुनौती को पार कैसे करें? इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल रास्ता बताया गया है। पहला कदम है किसी एक पर ध्यान लगाना।
ईश्वर को पहले किसी एक जगह देखना शुरू करें, शायद अपने गुरु में, किसी देवता में या किसी एक प्रतीक में। दूसरा कदम सच्ची भक्ति। जब भक्ति में सच्चाई होती है तो मन अपने आप साफ होने लगता है। और तीसरा कदम है कृपा और मार्गदर्शन। कहा जाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो वो सर्वव्यापी चेतना खुद ही किसी ज्ञानी गुरु का इंतजाम कर देती है, जो आगे का रास्ता दिखाता है। भगवत गीता में भी तो यही बात कही गई है, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं उसके लिए कभी खोता नहीं और न वो मेरे लिए कभी खोता है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी टूट नहीं सकता। तो असल में ये सफर है कहाँ से कहाँ तक का। ये यात्रा एक चीज में भगवान को देखने से शुरू होती है और सभी चीजों में उसी एक भगवान को देखने पर पूरी होती है। ये नजरिए का, परसेप्शन का एक पूरा बदलाव है। तो आखिर में सवाल ये है कि इस ज्ञान से, इस एहसास से असल में बदलता क्या है? इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ऋषि मुनि कहते हैं कि इससे उन सभी दुखों का अंत हो जाता है जो अलगाव की भावना से पैदा होते हैं, जैसे जलन, नफरत और डर। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ एक ही है तो फिर कोई दूसरा होता ही नहीं जिससे डरा जाए या नफरत की जाए। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए रह जाता है, अगर हर इंसान, हर पेड़ पौधा, हर चीज उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है, तो इस नजरिए से देखने पर ये दुनिया कितनी अलग दिखेगी।